तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी नील की रिटर्न भरना चाहते हैं जहां पर 7 लाख रुपए तक की इनकम आप अपनी दिखा सकते हैं, एक भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। पहली बार आईटीआर भर रहे हैं, पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो रजिस्टर कर लें, बड़े ही इजी स्टेप से हो जाएगा। अदरवाइज लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपको अपना पासवर्ड ध्यान है तो बढ़िया है, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लें। इस बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपको दोस्तों अपना जो भी पासवर्ड आपको बनाया था वो यहाँ पे डाल देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन आपका हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। आपको रिटर्न भरने से पहले जो दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है, व्यू फॉर्म 26 पर जाना है, कन्फर्म क्लिक कर देना है, आई एग्री पर करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 करना है, HTML करके आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जहां भी आपके ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही होगी, कोई टीडीएस कटा होगा तो वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी इनकम आ रही हो तो उसको आईटीआर में जरूर दिखाएं। अब दोस्तों, आपका पांचवा ऑप्शन AIS आ रहा है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, AIS पर क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, क्योंकि 26 में असेसमेंट ईयर 24-25 था। अब आपको TIS पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, कोई भी आपको इनकम ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे आ रही होगी, जैसे कि सेविंग का ब्याज या जो भी पार्ट टाइम छोटी मोटी इनकम है उसको भी आईटीआर में जरूर दिखाएं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये करने के बाद में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आईटीआर का फॉर्म कौन सा भरना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम, सैलरी की इनकम, ऐसी कोई भी इनकम है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और उसको भी पार्ट टाइम में दिखाना चाहते हो तो आईटीआर 1। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2, शेयर मार्केट में इंट्राडे एफ&ओ है या नॉर्मल बिजनेस है तो 3, प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 4। तो हम आपको आईटीआर 1 भरना चाहते हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 1 आपको कर देना है। इसके बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करें, कंफ्यूज है कि क्या करना है तो अदर्स करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। इस तरह का लाल अक्षर में एक मैसेज आएगा कि हमारे पास आपका कुछ डेटा प्री डिफाइंड पहले से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो आप उसको कंफर्म करें। अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर दें। ओके पर क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको यहाँ पे आ जाना है। दोस्तों, आपको नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर आपको आना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तब तो आप इसको यहाँ पे अदर्स कर दें, या जो भी आपकी जहाँ से आ रही है। अगर आपको सैलरी पेंशन नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, तो आगे इनकम वाले कॉलम में आपको सैलरी की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5). दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो इसको नो रखना है। अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख ही हमारी टैक्स फ्री हो और उसमें डिडक्शन और रिजम्पशन की छूट मिल जाए तो आप इसको यस कर दें, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। तो हम न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम में जा रहे हैं, हमने इसको नो कर दिया है। बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सभी बैंक अकाउंट आपके यहाँ पे ऐड नजर करके ऐड कर दें, और एक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका कोई रिफंड हो तो आ जाए। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। ग्रोस टोटल इनकम दूसरा हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वीडियो का पार्ट है कि सारी की सारी इनकम वगैरह आएगी, स्किप क्वेश्चंस करके यस कर देना है। अब आपको इनकम की डिटेल दोस्तों यहाँ पे डाल देनी है। आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो भी कॉलम है दोस्तों, वहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी या पेंशन की इनकम आई है, तो 2 लाख रुपए हमने डाल दिया है। नीचे आएंगे तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, 1.5 लाख रुपए ही आपकी यहाँ पे इनकम रह जाएगी। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका कोई मकान या दुकान था उसके भी आपको किराया आ रहा है तो ऐड डिटेल पर आपको कर देना है। इसके बाद में पूछेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप उसमें खुद रह रहे हैं, होम लोन की छूट है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा, 115 BSc को यस करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपने किराए पर दे रखी है तो लेट आउट कर देना है। कितना किराया आता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए किराया आता है। आपको पता होगा होम लोन में 30% की छूट मिल जाती है, तो 70,000 रुपये हमारी इनकम जुड़ गई, ऐड हमने यहाँ पे कर दिया है। तो हमारी दोस्तों 1.5 लाख रुपए की सैलरी और 70,000 रुपये का ये आ गया था, 2,20,000 रुपये की इनकम हमारी आ चुकी है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम आ जाते हैं।
फॉर एग्जांपल सेविंग का ब्याज आपको आ रहा था 1,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा लास्ट के अंदर एनी अदर इनकम में आपको आना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब आपकी जो इनकम यहाँ पे पेंडिंग है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 4,79,000 की इनकम हमारी आई है। ये कहाँ से आई है यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि ट्यूशन इनकम लिख सकते हो, जॉब वर्क इनकम यहाँ पे लिख सकते हो, फ्री लांसिंग इनकम आप लिख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि पार्ट टाइम इनकम लिख सकते हो, यो आप यहाँ पे लिख दें। एक आधा भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इनकम वाली जो डिटेल थी आपकी सबमिट हो जाएगी, क्योंकि आपने सैलरी डाल दी, हाउस प्रॉपर्टी डाल दी, अदर सोर्स डाल करके कन्फर्म पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम हमारी 7 लाख हो चुकी है, मतलब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल डिडक्शन के अंदर आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट नहीं मिलती है। स्किप द क्वेश्चन करके यस करेंगे, सिर्फ 80CCD2 की छूट मिलती है, और ये छूट उन्हीं को मिलती है जिन्हों को पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर आपको कोई हिस्सा देता है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी डिडक्शन आपकी दोस्तों हाईलाइट नहीं होगी, सारी की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद में नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है, टोटल डिडक्शन हमारी कन्फर्म हो गई है। टैक्स पेड के अंदर हमें आ जाना है। सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा था दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो शो डिटेल करके ऐड अनदर कर देंगे। अदर देन सैलरी एफडी वगैरह के ब्याज पे टीडीएस कटा था तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपको आ जाना है। दोस्तों 7 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है, ऐसा नहीं है कि उसको टैक्स सारा का सारा जीरो है, उसका टैक्स बनेगा 25,000 रुपये। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका जो माफ टैक्स बनता है वो 25,000 हम माफ़ कर देंगे। आपका टैक्स पेबल हो गया जीरो। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये कहता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। तो नीचे आने के बाद में हमें यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ये प्रीव्यू रिटर्न पर चले जाना है। ये कह रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ जीरो टैक्स, हमें 1 भी रुपये का टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। प्रीव्यू रिटर्न पर जाना है, यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको आ जाना है। दोस्तों जो भी रिटर्न में आपने डाटा भरा था सारा का सारा आप यहाँ पे चेक कर लें, देख लें। इसके बाद में लास्ट में आपको आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी होगी आपको बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपकी कोई भी कमी नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। आधार कार्ड वाले नंबर से आप ई वेरीफाई नाउ करते हैं और नीचे आने के बाद कंटिन्यू करना है। आपको दोस्तों आई आधार आपको यहाँ पे जनरेट करना है। इसके बाद में आपको लास्ट में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ये डालने के बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो सिस्टम आपको बोलेगा कि क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस कर दें और आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है और आपकी रिटर्न भरी जाएगी। दोस्तों नील की हो या कोई भी टैक्स पेबल आ रहा हो, टैक्स रिफंडेबल आ रहा हो, तो इस तरह से आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपके सब्सक्राइब से कोई पैसा आपका नहीं लगेगा और हमारा हौसला बढ़ जाएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी नील की रिटर्न भरना चाहते हैं। आप हमसे टैक्स भरवाना चाहते हैं, आईटीआर भरवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगे, हमारे सोशल मीडिया पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का चैनल है, उसके भी लिंक हमने दिए हैं, उसको भी फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।